वेलकम टू हिंदी क्लास। सो फ्रेंड्स, मैम क्या कराएंगे आज? वर्ब फिल कराएंगे। ओके, सो अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारा वर्ब। सो लेसन नंबर 8, सबसे अच्छा कौन। और पेज नंबर कौन सा बेटा? 28 और 29। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट नंबर, हाँ नहीं में उत्तर लिखिए। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम ये सेंटेंस रीड करेंगे, उसके बाद हमको बताना है कि ये राइट है या रॉन्ग। जो राइट होगा तो उसके लिए हम हाँ लिखेंगे और जो रॉन्ग होगा उसके लिए हम नहीं लिखेंगे। ओके, सो देखो यहाँ पे फर्स्ट क्या लिखा है? क में अकबर दरबार में बैठे हुए थे। अकबर दरबार में बैठे हुए थे, यस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ। अब देखो यहाँ पे ख में क्या लिखा हुआ है? अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। राइट है कि रॉन्ग? यस, राइट है ना। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे? 9। तो यहाँ पे अभी हम लिखेंगे हाँ। यहाँ पे देखो ग में क्या लिखा है? गुलाब का फूल ही सबसे श्रेष्ठ है। तो गुलाब का ही फूल सबसे श्रेष्ठ था? नो। तो किसका था? कपास का फूल ना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? नहीं, न ही। ओके, और यहाँ पे अनुस्वर लगाएंगे। ओके, घ बीरबल 9 रत्नों में से एक नहीं थे। तो क्या ये राइट है कि रॉन्ग? रॉन्ग, बिकॉज बीरबल तो 9 रत्नों में से एक थे ना। यहाँ पूछा है नहीं थे, तो इसका क्या है? रॉन्ग है ये ना। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे नहीं। अब यहाँ पे देखो, माँ का दूध सबसे अच्छा होता है। तो क्या राइट है कि रॉन्ग? राइट। क्यों? क्योंकि दूध में सबसे बेस्ट माँ का दूध होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हाँ, बिकॉज ये सेंटेंस राइट है। अब यहाँ पे देखो सेकेंड नंबर का क्वेश्चन, नीचे घड़े के चित्र में कुछ शब्द लिखे हुए हैं। एक वचन और बहुवचन के सही जोड़े बनाकर दी गई जगह में लिखिए। अब देखो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे ये क्या है? घड़ा है ना। तो अभी यहाँ पे क्या करना है हमको? यहाँ पे एक वचन भी लिखा हुआ है और बहुवचन। अभी एक वचन और बहुवचन क्या होता है? तो बेटा एक वचन मतलब जो आप इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, सिंगुलर और प्लूरल ना, तो वही उसको हिंदी में बोलते हैं एक वचन और बहुवचन। कोई एक वस्तु, कोई एक व्यक्ति हो ना, तो उसको बोलते हैं एक वचन, और एक से ज़्यादा होता है तो उसको बोलते हैं बहुवचन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या है? लड़की। तो यहाँ पे लड़कियाँ, तो लड़की मतलब एक लड़की, लड़कियाँ मतलब बहुत सारी, मीन्स एक से ज़्यादा। ठीक है, तो जो एक होंगे यहाँ पे हम एक वचन में लिखेंगे, और जो एक से ज़्यादा हैं तो उसको बहुवचन बोलते हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे। ओके, अब देखो यहाँ पे लड़की और लड़कियाँ, तो हम इसको क्रॉस कर देंगे पहले, बिकॉज हमने ये लिख लिया है। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है? गधा। गधा, तो गधा एक है कि बहुत सारे? तो एक हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले गधा। अब गधा है तो गधा को तो लिख दिया, तो गधा का बहुवचन क्या होगा? गधे। ओके, गधे मतलब एक है तो गधा बोलते हैं, और एक से ज़्यादा होते हैं तो गधे बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो यहाँ पे हम लिखेंगे पौधे। अब देखो पौधे एक वचन है कि बहुवचन? यस, बहुवचन। ओके,
तो कैसे हम पहचानेंगे? तो देखो बेटा, यहाँ पे ए की मात्रा जो होती है ना, उससे हम पहचानेंगे कि ये बहुवचन है। ओके। और जिसमें आ की मात्रा होती है तो वहाँ हम पहचानेंगे कि एक वचन है। ठीक है। लेकिन याद रहे कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही मात्रा होगी तो ये बहुवचन है। यहाँ देखो या भी लिखा हुआ है ना, तो या भी अगर आपको कहीं या देखने को मिलता है, ए देखने को मिलता है, तो मतलब ये बहुवचन हुआ। ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखा है पौधे, और ये देखो इसका दूसरा लिखा है पौधा। अब ये आ की मात्रा है ना, तो ये हम एक वचन में लिखेंगे और पौधे को बहुवचन में लिखेंगे। ओके। पौधा मीन्स एक पौधा, और पौधे मतलब बहुत सारे पौधे। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पहले पौधा। यहाँ क्या लिखेंगे? पौधे, और इसको क्रॉस कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? रोटियाँ, रोटियाँ। ठीक है। तो मैम ने आपको क्या बताया था कि जहाँ पे या देखने को मिलेगा आपको, तो वो भी बहुवचन हुआ। ओके। देखो रोटियाँ, इसका एक वचन क्या है? रोटी। हम मम्मी से खाना मांगते हैं, जब रोटी मांगते हैं तो हम क्या बोलते हैं मम्मा को कि मम्मा एक रोटी दो, बोलते हैं ना? क्या मम्मा कैसे बोलते हैं कि मम्मा हमको एक रोटियाँ दो? नहीं ना, हम बोलते हैं मम्मा एक रोटी दो। तो रोटी मीन्स एक रोटी, तो ये एक वचन हुआ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रोटी, और रोटियाँ मतलब बहुत सारी रोटियाँ, तो लिखेंगे रोटियाँ। ठीक है। अब इसको भी हम क्या करेंगे? क्रॉस कर देंगे। अब यहाँ पे देखो झूला, झूला, और इसका दूसरा कहाँ लिखा है? झूले। तो देखो आ की मात्रा है, तो मतलब ये एक वचन में हम लिखेंगे झूला, एक झूला। और झूले, झूले मीन्स बहुत सारे झूले। ठीक है। अब यहाँ पे देखो नदियाँ, तो यहाँ पे नदियाँ, तो अब पहचानो ये क्या है? या। तो या है तो क्या होता है? एक वचन कि बहुवचन? बोलो बोलो। यस, एक वचन। नो, बहुवचन। ठीक है। तो नदियाँ क्या है? बहुवचन, और इसका एक वचन क्या होगा? नदी। ठीक है। तो नदी क्या होता है? एक वचन, और नदियाँ बहुवचन। अब इसको भी हम कट कर देंगे। अब यहाँ पे देखो लास्ट बचा है किताब और किताबें। तो देखो किताब और किताबें एक ही मात्रा है ना? यस। तो किताबें बहुवचन हुआ और किताब एक वचन। किताब, और बहुवचन में क्या लिखेंगे? किताबें। ओके। अब इसको भी हम क्रॉस कर देंगे। ठीक है। तो बेटा कैसे आप पहचानोगे? जहाँ पर आपको आ की मात्रा दिखती है तो वो एक वचन हुआ, और उसी के सामने अगर ए की मात्रा है तो वो बहुवचन हुआ। लेकिन जहाँ पे आपको ई की मात्रा दिखती है तो वो एक वचन हुआ, और उसी के सामने या की मात्रा दिखती है तो वो बहुवचन हुआ। ठीक है बेटा। अब हम आते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 में। कोष्टक में दिए गए शब्दों के सही वचन रूपों को खाली स्थानों में लिखिए। अब देखो यहाँ पे क्या करना है हमको? यहाँ पे वचन दिया गया मीन्स यहाँ पे कुछ शब्द दिए गए, तो आपको क्या करना है? आपको पहले ये लाइन रीड करनी है,
फिर यहाँ पे जो ये शब्द दिए गए ना इसको लिखना है। तो आपको बताना है कि लाइन के अकॉर्डिंग ये एक वचन आएगा कि बहुवचन आएगा। ठीक है, देखो हम फर्स्ट करके देखते हैं। देखो, हमने गरम गरम खाई। तो हमने गरम गरम क्या खाई? पूरी। हमने गरम गरम क्या खाई? पूरी। अब हमने मतलब हम अपने लिए क्या हमने यूज़ करते हैं? नो, मैंने। हमने मतलब एक से ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे। तो एक से ज़्यादा लोग हैं तो क्या एक ही पूरी में सब लोग खा लेंगे? नो। तो यहाँ पे क्या आएगा? पूरियाँ। क्योंकि एक से ज़्यादा पूरी होती है तो उसको बोलते हैं पूरियाँ। तो कैसे लिखते हैं? पूरियाँ। ओके। यहाँ पे देखो, ख में सीता और गीता है। अब देखो बेटा, सीता और गीता एक होती कोई भी तो हम उसको सहेली लिखते हैं। बट यहाँ पे टू गर्ल्स है ना, सीता और गीता। तो टू गर्ल्स के लिए क्या होगा? बहुवचन आएगा। तो सहेली का बहुवचन क्या होगा? सहेलियाँ। मैम ने आपको बताया था ना कि जहाँ पे एक ही मात्रा होगी तो उसका बहुवचन होगा तो वहाँ पे या आ जाएगा। तो सहेलियाँ। ठीक है। अब देखो, ग में बच्चों ने खाली जगह लिखी। अब देखो, बच्चों ने क्या लिखा? यहाँ पे लिखा कविता। अब देखो, यहाँ पे लिखा है बच्चों। बच्चों मीन्स एक से ज़्यादा बच्चा। अगर एक बच्चे की बात होती तो यहाँ पे लिखा होता है बच्चा। अब यहाँ पे तो लिखा है बच्चों, मतलब एक से ज़्यादा बच्चे हैं वहाँ पे। तो बच्चों है तो बच्चों के लिए कविता। कविता नहीं आएगा ना, बिकॉज यहाँ पे बहुवचन है। तो यहाँ पे भी बहुवचन आना चाहिए ना। तो बच्चों ने क्या किया? कविताएं लिखी। तो कैसे लिखेंगे हम कविताएं? कविताएं। ठीक है। फूलों पर मंडरा रही है। अब देखो, फूलों मीन्स एक से ज़्यादा फूल। तो यहाँ पे बहुवचन है तो हमारा आंसर भी बहुवचन में आएगा ना। तो तितली। अब फूलों पर मंडरा रही है तो एक फूल पर एक तितली मंडराती है। बट यहाँ पे फूलों पर, फूल तो बहुत सारे हैं तो वहाँ पे भी बहुत सारे तितली आएंगी ना। तो हम क्या यहाँ पे लिखेंगे? तितलियाँ। तितलियाँ। ओके। यहाँ देखो क्या लिखा है? मेले में बहुत थे। और देखो, मेले बहुवचन में है तो मेले में बहुत। तो बहुत का तो आप लोग समझ गए होंगे ना कि बहुत मतलब यहाँ पे लिखा है गुब्बारे वाला। तो अब इसका बहुवचन क्या करेंगे हम? गुब्बारे वाले। तो बहुत गुब्बारे वाले थे। गुब्बारे वाले कैसे लिखेंगे? ग में उ की मात्रा गु, हाफ फिर पूरा बा और रे, गुब्बारे वाले। ठीक है। मेले में बहुत गुब्बारे वाले थे। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट होता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। दिए गए शब्दों की सहायता से कहानी को पूर्ण कीजिए। अब देखो, यहाँ पे क्या है? यहाँ पे कुछ ब्रैकेट में शब्द दिए गए ना। यस। तो आपको क्या करना है? यहाँ पे एक स्टोरी दी गई है तो यहाँ पे जो खाली जगह है ना उसको आपको क्या करना है? फिल करना है। ठीक है। तो देखो, यहाँ पे देखो फर्स्ट क्या लिखा है? रामपुर नामक गांव में नामक लड़का रहता था। देखो, रामपुर क्या है? एक गांव का नाम। वहाँ पे क्या था? एक लड़का रहता था ना। तो लड़के का नाम लिखना है हमको यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे? देखो, ईमानदार, उठा, हटाया, लौट रहा, हटाया, कागज, पुरस्कार, श्यामू। देखो, ये नेम लिखता है ना।
ये क्या है, नेम है ना, तो यहाँ पे हम लिखेंगे श्यामू। रामपुर नामक गांव में श्यामू नामक लड़का रहता था। वह मेहनती और खाली जग्या था। तो मेहनती था और कैसा था, ईमानदार। तो देखो श्यामू लिख लिया ना, तो हमने श्यामू क्या करेंगे, कट कर देंगे। ये है ईमानदार, तो ईमानदार हम यहाँ पे लिखेंगे ईमान। ओके, ईमानदार था। फिर देखो सुबह शाम करता। अब सुबह शाम क्या करता था वह, बोलो, काम करता था। ओके, सुबह शाम क्या करता था, काम करता था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे काम। अब देखो आगे क्या लिखा है, एक दिन उसने काम पर जाते समय रास्ते पर बड़ा देखा। क्या देखा था, पत्थर। वो जब काम पे जा रहा था ना, तो उसने रास्ते में क्या देखा, पत्थर। उसे कोई खाली जगह नहीं रहा था। अब देखो क्या क्या हुआ, जब उसने रास्ते में पत्थर देखा ना, तो उस पत्थर को कोई नहीं कर रहा था, उसे हटा कोई नहीं रहा था। तो यहाँ हम लिखेंगे हटाया। अब देखो बेटा यहाँ पे लिखा है हटाया, बट ये हटाया नहीं होता है, हटा, या नहीं आएगा। ओके, हटा। ओके, उसे कोई हटा नहीं रहा था। ये या रोंग है। उसके आगे देखो, सब लोग उसे लांग कर जाते या खाली जगह कर आगे जाते। अब क्या होता है बेटा, जब उस पत्थर को कोई हटाता नहीं था, तो क्या करते थे सब लोग उस पत्थर को लांग कर जाते थे। ओके, लांग कर जाते या कर आगे जाते, तो क्या अनदेखा आएगा, अनदेखा। अनदेखा देखो यहाँ पे लिखा है ना, तो क्या होता था, उस पत्थर को कोई हटाता नहीं था और उसको अनदेखा करते थे, मतलब अवॉइड कर देते थे और वहाँ से चले जाते थे। फिर देखो आगे क्या लिखा है, किसी ने भी पत्थर नहीं हटाया। तो अब यहाँ पे देखो लिखा है ना हटाया, तो वही हम लिखेंगे यहाँ पे हटाया। ओके, श्यामू जब काम से वापस था, तो क्या आएगा, लौट रहा था, लौट रहा था। देखो यहाँ पे लिखा है ना, यस। उसने पत्थर को वहीं देखा। उसने वह पत्थर क्या किया, जब उसने उस पत्थर को देखा ना, तो क्या किया, हटाया। देखो श्यामू ने उस पत्थर को देखा ना कि वो सुबह से उसी जगह पे पड़ा है, तो उस पत्थर को क्या किया, हटाया। उसके नीचे एक पड़ा था, उस पत्थर के नीचे क्या पड़ा था, कागज। तो यहाँ पे लिखेंगे हम कागज, कागज पड़ा था, कागज पर लिखा था। अब देखो कागज पर क्या लिखा था, जो हटाएगा, जो हटाएगा, जो हटाएगा वह पाएगा। तो क्या आएगा यहाँ पे, क्या पाएगा, पुरस्कार। यस,
पुरस्कार, पुरस्कार मतलब इनाम। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो रहा है लेसन 8 सबसे अच्छा कौन। ठीक है, तो बेटा आप लोग को क्या करना है, अपने वो बुक में ऐसे ही लिखना है। ओके, चलो बाय बाय बेटा।